हेलो वेलकम बैक अगेन टू नेक्स्ट पार्ट। बिकॉज ये व्लॉग जो है वो कंटिन्यू है पिछले वाले व्लॉग के साथ ही। आपको अगर मेरा पिछला व्लॉग देखा है तो उसमें आप लोगों को पता होगा कि मैंने वहीं पे टू बी कंटिन्यूड कर दिया था, क्योंकि व्लॉग जो है वो मैंने सोचा था कि मैं बाद में रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगी। तो यहाँ पे जी अब वहाँ से मैंने आपको सुबह की रूटीन शेयर की थी, और उसके बाद अब मैं यहाँ से आपको सुबह तकरीबन 12 बजे के करीब का टाइम है ये। 11 11:30 से ऊपर का टाइम है, तो मैं यहाँ पे उसके बाद की स्टोरी आपसे शेयर कर रही हूँ। तो वहाँ से जी डॉक्टर के अपॉइंटमेंट वगैरह वाला जो काम होना था, ब्लड सैंपल हमने ड्रॉप करके हम निकले थे। तो हमने ये सोचा कि अब हम यहाँ पे टाइम तो बहुत थोड़ा रह गया है, तो ऑफिस वगैरह ही डायरेक्ट निकलते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने फिर मुझे भी अपने साथ ही ले लिया था, क्योंकि अगर वो मुझे ड्रॉप करते और फिर इस तरीके से वापस आते तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाना था। तो बस हम निकले हैं इकट्ठे ही ऑफिस के लिए। और अभी हमें ज़रा बैंक जाना था, एक काम था, अब हमने वो किया है। और करके तो अब हम जा रहे हैं। का टाइम यहाँ पे जो है वो मेरे हस्बैंड का ऑफिस में जो टाइम है, और मोस्टली बाकी लोग भी इसी टाइम को ही तकरीबन फॉलो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो लंच का टाइम होता है वो 12 से 1 के दरमियान होता है, या 1 से 2 के दरमियान। मोस्टली यही टाइमिंग्स होती हैं। तो मेरे हस्बैंड के ऑफिस का टाइम जो है वो 12 से 1 बजे का है, लंच का। तो हमने सोचा कि अब ऑफिस जाएंगे तो लंच हो का टाइम शुरू हो जाएगा, तो मैं भी आज उनके साथ ही थी। तो हमने सोचा कि हम कहीं बाहर से कुछ खा लेते हैं। तो बस ये ऑफिस घर के तो बहुत दूर है, कह लें अगर हम घर से इसका डिस्टेंस देखते हैं तो तकरीबन ये हमें 30 मिनट या 40 मिनट दूर पड़ता है। और लेकिन अगर हम ऑफिस से देखते हैं तो वो हमें तकरीबन जो है वो 10 मिनट ये की दूरी पे पड़ता है। तो इतना ज़्यादा दूर नहीं था, तो हमें करीब ही में सी फूड रेस्टोरेंट मिला था। तो हमने सोचा कि उसी पे ही चलते हैं। तो बस अभी हम रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं। और ये आप आसपास का एरिया देख सकते हैं। एक्चुअली ये बिल्कुल सेम एरिया। लास्ट टाइम जो आपने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे उसमें मैंने आपसे फार्मर मार्केट का एरिया शेयर किया था। तो ये सेम रोड वही है, क्योंकि जब लास्ट टाइम भी मैं फार्मर विजिट के मार्केट का विजिट करने के लिए जब मैं यहाँ पे आई थी, तब मैंने देखा था कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स थे यहाँ पे। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि हम किसी दिन यहाँ का फूड ट्राई करेंगे, क्योंकि इमोकली का फूड मैंने अभी तक शायद ट्राई नहीं किया था। और आप देख सकते हैं कि पता नहीं आगे वाले ट्रक में क्या मसला हुआ है कि वो इतना ज़्यादा उसमें से स्मोक उड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे वैसे मैंने इस तरह का सीन कभी नहीं देखा। तो यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत क्लीन इन्वायरमेंट है। तो अल्लाह अल्लाह जाने के वो उसकी गाड़ी को क्या हुआ है या क्या मसला आया है। तो खैर जी, यहाँ पे हम लुजानोज रेस्टोरेंट है, तो हम आज यहाँ पे आए हैं। मैक्सिकन है, तो देखते हैं कि मैक्सिकन फूड में हमें आज यहाँ पे क्या मिलता है। मैक्सिकन रेस्टोरेंट में मोस्टली हम लोग तो ज़्यादातर फ़िश ही खा रहे होते हैं या श्रिम्प खा लेते हैं। सी फूड हम ट्राई कर रहे होते हैं, क्योंकि उसके अलावा तो जो भी मीट होता है वो हलाल नहीं होता। तो खैर जी, ये है इसकी एंट्रेंस। और लोग यहाँ पे काफ़ी सारे बैठे हुए हैं। बहुत रश था, बहुत ज़्यादा। लाइक आप देख लें कि कोई भी टेबल, जितना भी मैंने अभी आप लोगों को दिखाया होगा, इसमें कोई भी आपको खाली नज़र नहीं आया होगा। तो मैं थोड़ा सा सेटल डाउन यहाँ पे हो जाऊँ, तो उसके बाद मैं आपके साथ इसकी डिटेल्स शेयर कर रही हूँ। तो ये देखें, इसकी डिटेलिंग इस तरीके से हुई हुई है, तो मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी कि उन्होंने कलरफुल सा इसको बनाया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि हर चीज़ उन्होंने काफ़ी डेकोर उन्होंने किया हुआ है रेस्टोरेंट में। और इस तरीके से उन्होंने ये सारा अ, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, पूरा का पूरा फुल था। वो पीछे बार एरिया था। यहाँ पे वैसे ही शॉप है, एक छोटी सी ड्रिंक के लिए रखी हुई है, अगर आप किसी ने लेना है। वेंडर मशीन पड़ी हुई थी। और इस तरीके से ये इनका मेन्यू आ गया है जी। इसमें बुरीतोज हैं, टैकोज हैं, और फजीताज हैं। और उसके अलावा मेक्सिकन स्पेशलिटीज़ हैं। और ये मुझे नहीं पता कि कौन सी चीज़ है, नहीं, मेन्यूडो कुछ इस तरह का नाम है इसका। एक तो इनकी चीज़ों के नाम भी बड़े अजीब अजीब से होते हैं। चिकन एंड श्रिम्प है, तो डेफिनेटली हम चिकन तो नहीं खाएंगे। तो देखा जाए तो फिर हम सी फूड के साथ ही जाएंगे। तो देखते हैं सी फूड में हमें क्या अब अच्छा मिलता है। मैंने मेन्यू तो आप लोगों को विज़िट करवा दिया है। तो देखते हैं। कैसिलियाज भी हैं इनके पास। तो मैंने कैसिलियाज खाए हुए हैं, अच्छे हैं यहाँ के कैसिलियाज। तो ये है कि हम खा सकते हैं यहाँ पे कैसिलियाज। तो पानी शानी वो हमें यहाँ पे दे गई है।
और ये देख सकते हैं कि इतना ठंडा पानी होता है। ये जो आप मेरे गला ख़राब आवाज़ सुन रहे हैं ना, ये पानी पी के ही ख़राब हुई है, जो कि अभी तक ठीक ही नहीं हो रहा। अब जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो मैंने गर्म पानी अपने साथ रखना शुरू कर दिया है, लेकिन एक बॉटल से आपको भी पता है कि कहाँ गुजारा होता है। लेकिन खैर जी, यहाँ पे खाना हमारा आ गया है और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का खाना लग रहा है। लाइक प्रॉन्स, श्रिम्प्स है, प्रॉन्स थे, और ये कुछ राइस है, सैलेड है, ये लेंटिल का सॉस उन्होंने साथ बनाया हुआ है। और यहाँ पे इस तरीके से मतलब टोर्टिलाज दिए थे उन्होंने, ब्रेड थी, और मैंने सब कुछ मिक्स करके और अपना जो है वो बना लिया, और उसके बाद इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और बस खाओ, इंजॉय करो। तो बस यहाँ पे जी इस तरीके से आप खुद ही बनाएं और खाएं और इंजॉय करें, बस ऐसे ही होता है। तो ये जो है वो श्रिम्प्स वगैरह के शेल देखें, टेल्स इनकी जो होती हैं वो हमें उतारनी पड़ती हैं। कुछ की ये रिमूव करके दे देते हैं, कुछ की स्किन जो है वो रहती है ऊपर, तो बस फिर ये है कि हम साथ साथ रिमूव करते रहे और साथ साथ खाते गए। लेकिन ये है कि ज़रा मुश्किल होती है। तो यहाँ पे जी, लेकिन अब मैं सीख गई हूँ, तो हो अब मुश्किल नहीं लगता है। तो खैर जी, यहाँ पे खाना हमारा हो गया है मुकम्मल, और जो थोड़ा बहुत बचा था वो हमने पैक कर लिया। अच्छा, यहाँ पे इस तरह नहीं होता कि आप आएंगे, बहुत कम रेस्टोरेंट पे होता होगा, तो ये आप इसकी बाकी डिटेलिंग देख लें रेस्टोरेंट की उन्होंने जो की हुई है। और उनके अपने ही कोई साइंस होते होंगे, इसलिए उन्होंने इस तरह की शेप्स बनाई हुई है। तो अच्छा रेस्टोरेंट, खाना तो अच्छा था, रेस्टोरेंट भी अच्छा है देखने में, और ये इनका पे बिल पे का एरिया है, और इस तरीके से तो अच्छा है रेस्टोरेंट। खाने का टेस्ट भी सही था, और इनकी सर्विंग भी अच्छी थी। सर्विंग क्वांटिटी बहुत अच्छी थी, क्योंकि क्वांटिटी मैटर करती है कि आपने अगर इतने पैसे लगाए भी हों तो आपको क्वांटिटी अच्छी मिलनी चाहिए। तो क्वांटिटी अच्छी थी यहाँ पे। तो अच्छा, मतलब कि हमारा एक्सपीरियंस रहा है। ये इनकी आउटडोर सीटिंग है, तो हमें तो मतलब कि अच्छा लगा, अगर हम दोबारा खाना चाहें तो हम आ सकते हैं। श्रिम्प्स का टेस्ट, जो एक फ्लेवर आता है स्पाइसेस के साथ, तो वो एक अच्छा फ्लेवर आ रहा था। तो यहाँ पे जी बस मैं आपको पता नहीं अंदर क्या बात हम शुरू की हुई थी, अब मुझे याद भी नहीं रही। खैर, यहाँ पे अभी तो हम निकले। अक्सर ऐसा होता है कि आप बात कर रहे होते हो, क्योंकि मैं जब आप लोगों के साथ ब्लॉगिंग कर रही होती हूँ, मैं अपनी वीडियोस बना रही होती हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा होता है कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी यूट्यूब की फैमिली है। तो जैसे इंसान अपनी फैमिलीज के साथ कम्युनिकेट करता है, उनके साथ टच में रहता है, तो मुझे आप लोगों के साथ बिल्कुल ऐसे ही फील हो रहा होता है। तो आप लोगों की तरफ से भी मुझे ऐसी ही सपोर्ट की ज़रूरत है, ऐसे ही प्यार की ज़रूरत है। तो इसके लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। तो ये देख लीजिए एरिया यहाँ पे, ये फार्मर मार्केट का ही था। आपको लास्ट टाइम एक ब्लॉग में दिखाया होगा। तो मौसम आज बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का हो रहा है, बादल आप देख सकते हैं ऐसे हो रहे हैं, रुई के गाले बिल्कुल लग रहे हैं कि बंदा कहता है कि उठा उठा के हाथ में पकड़ ले, लेकिन आते नहीं हाथ में। मसला तो ये है कि बहुत दूर है। तो यहाँ पे जी हाँ, बात वगैरह ये हो रही थी कि पानी बहुत ठंडा मिलता है। तो पानी का जो है वो अब क्या हल निकाले, कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो खैर, अब हमने पीना ही छोड़ दिया बाहर से। मैं अपने साथ अपनी बोतल लेके जाती हूँ और उनको कह देती हूँ कि सिर्फ टैप वाटर चाहिए, अगर वो हो तो वो दे देते हैं, ना हो तो फिर अल्लाह की मर्जी, फिर आप बोतल वगैरह तो कितनी देर तक चलेगी। खैर जी, अब भी हमने फिर डिसाइड ये किया है कि हम जो है वो अपने हस्बैंड के ऑफिस जाएंगे वापस, वो वहाँ पे अपना काम करेंगे, क्योंकि ब्रेक के बाद भी अच्छा खासा टाइम होता है। यहाँ पे टाइमिंग बड़ी लंबी है इन लोगों का। तो बस यही होता है कि काम कर लो और उसके बाद घर जाके सो जाओ, और उसके बाद फिर सुबह उठ के दोबारा काम पे आ जाओ, फिर सो जाओ, बस यही चलता रहता है। और वीकेंड्स भी ये लोग अपने इंजॉयमेंट करते हैं। तो मैंने जो है वो यही सोचा कि ठीक है, फिर अब ज़ाहिर है मैं घर दोबारा वापस कैसे जाती, तो मैं भी अपने हस्बैंड के साथ ऑफिस ही जा रही हूँ। तो अभी यहाँ पे जी हम उनके सेंटर पे पहुँच गए हैं, और बस अभी जाके अंदर काम शाम जो उन्होंने करना है वो करेंगे, और मैं क्या करूँगी, वेलियाँ मारूंगी बैठ के, कुछ मोबाइल देख लूँगी, कोई यूट्यूब देख लूँगी, कुछ ना कुछ कर लूँगी। तो क्योंकि मैं तो अब आप लोगों के लिए एडिटिंग भी नहीं कर सकती वहाँ बैठ के, क्योंकि मैं कोई स्टफ़ लेके ही नहीं आई, लैपटॉप वगैरह कुछ भी अपने साथ कैरी नहीं किया था मैंने। तो बस मैं यहाँ पे इस तरीके से टाइम गुजारूंगी अपना। तो फिर आगे चल के देखते हैं कि क्या हमने करना है।
तो ये जी यहाँ पे हम ऑफिस में आए हैं, और मैं काफ़ी टाइम के बाद ऑफिस में आई हूँ, और मैंने ऑफिस का हाल देखा तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा ये क्या इन्होंने गंद मचाया हुआ है, कितने सारे चीज़ें बिखरी पड़ी हुई हैं। और इस तरीके से तो मुझे तो एक अजीब सा था कि यार ये कैसे इसमें सरवाइव कर रहे हैं, रह रहे हैं। खैर, बस मैंने तो ओखा सोखा जो भी था टाइम गुजार ही लिया अपना। तो बस निकले हैं हम अब वापसी के लिए। ये तकरीबन शाम का टाइम है, और आप देख सकते हैं कि बारिश शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पे। और अभी थोड़ा सा जब आगे जाएंगे तो शायद ज़्यादा हो जाए, शायद ख़त्म हो जाए, कोई पता नहीं चलता। तो मौसम आप देख सकते हैं, बादल अच्छे खासे इकट्ठे हुए हुए हैं यहाँ पे। तो ये जी बस उसके बाद हमने ज़रा जाना था वो हार्डवेयर के लिए की शॉप पे, वहाँ से कुछ स्टफ़ लेना था। मेरा वॉशरूम जो है वो थोड़ा सा लीकेज का प्रॉब्लम आ रहा था, तो उसको हमें खुद ही फिक्स करना था। तो यहाँ पे अमेरिका में तो सारे काम खुद ही करने होते हैं, तो बस उसके लिए फिर हम सामान थोड़ा सा मुझे परचेज करना था। तो मैं वो परचेज किया, करने के बाद बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी वहाँ पे, तो बस इसलिए मैं वीडियो वगैरह भी नहीं बना सकी। तो बस हमने वो सामान परचेज किया, और परचेज करने के बाद जो है वो हम घर को अब आए हैं। अब घर जाके इसको फिक्स करूँगी। ये देख सकते हैं आप, मैंने वो ग्लू जैसे होती है वो लिए, और साथ उसको पंप के लिए, और उसके बाद ही साथ ही वहाँ पे पब्लिक था तो मैंने ग्रॉसरी भी कर ली। तो बस अब घर चलते हैं। तो आज का व्लॉग इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा सेकंड पार्ट भी। और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज।